प्यारी मरियम इस दुनिया से चली गई। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और आखिर में पता है वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो है ना गाइस, सारी शॉपिंग जो है ना सोने और दादो ने की है। ठीक है, माशाल्लाह। दादो कहेंगे कि क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे? मामा कह ले, दादू कह ले, जो भी कहलवाओ। आई डोंट इशू। ठीक है, दादो बोलेंगे। ये दादो ने सारा जो है ना गिफ्ट लेके आई है, माशाल्लाह। ये वीडियो आपने देख ली। ये बच्ची शदीद तनकीद का भी निशाना बनाई जाती रही थी जब ये वीडियोस बनाती थी, लेकिन फिर ये डिटर्मिन्ड हुई। पहले ये टिकटॉक पर आई, फिर इसने यूट्यूब और बड़ा डिसेंट किस्म का कंटेंट बनाती थी, और फिर एक ऐसी फॉलोइंग गेन कर ली जो मोहब्बत करती थी। इसी तरह की फॉलोइंग हम में से हर किसी ने गेन की हुई है जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। नेगेटिव जो कर रहे हैं उन्होंने भी गेन की हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिंदगी में उनको मनफियत में ही उलझाए रखती है। लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद दो चीजों पर तवज्जो दिलवाना है। एक वो प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें हर मिनट में ही कहीं ना कहीं कोई खातून दुनिया से चली जाती है। तो जितनी भी खवातीन जो मां बनने के अमल से गुजरती हैं, खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं, क्योंकि इनके यहां जुड़वा बेटों की पैदाइश हुई लेकिन मां उनकी खुशी नहीं देख सकी, वो दुनिया से चली गई। दिस इज नॉट जस्ट इमोशनल, दिस इज समथिंग बियॉन्ड दी शहादत का रुतबा कहा गया है ऐसी खवातीन को। तो आप खुद सोच लें कि ये हमारी इमेजिनेशन से भी बढ़ के वो काम है जो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जो औरतें करती हैं, बच्चे पैदा करना। लेकिन बच्चे पैदा करने, फैमिली प्रेशर, बेटा पैदा करने या ओवरऑल ऐसे प्रेशर से जो खवातीन साइकोलॉजिकली डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको भी खराज तहसीन है। वो मां बन पाई या ना बन पाई वो एक सेपरेट स्टोरी है। इसी तरह बेऔलादी से लड़ती पूरी खवातीन पूरी जिंदगी, कितनी 30 40 साल 50 साल जिंदगी होती है शादी के बाद, औलाद नहीं अगर हुई तो इतना सोशल प्रेशर, इतना खानदानी दबाव कि वो जिंदगियां ले लेता है। जिंदगी डिप्रेशन से ले जाना, या बेटी पे बेटी पैदा हो गई है उस डिप्रेशन से औरत को मार देना भी जुल्म की आखिरी दास्तान लिखता है। दुनिया में किसी चीज की अगर परवाह नहीं करनी चाहिए ना, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, वो मुआशरा और लोग हैं। चाहे वो इन खवातीन को बच्चों के लिए प्रेशर करें, चाहे वो इन खवातीन को मेल बच्चे के लिए, बेटे के लिए प्रेशर करें, या वो जिंदगी में कुछ भी करना चाह रही हैं। जैसे प्यारी मरियम थी, वो अपने वीलॉग्स बनाती थी, जाके पीछे वीलॉग्स पे कमेंट्स पढ़ लें। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रही। मेरी डॉक्टर नाजिश से अक्सर इस टॉपिक पर बात होती है। मैं कहता हूं लोग मैटर नहीं करते जो मनफी लोग हैं। अगर मुस्बत दुनिया के बासी और मुस्बत दुनिया का एक समंदर आपके साथ चल रहा है तो मनफी लोग मैटर नहीं करते। इसी तरह मेरा पैगाम है उन तमाम खवातीन के लिए जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजरी, बेटियां पैदा हुई लेकिन घरों में आज भी साइकोलॉजिकल दबाव का शिकार है। तो कुछ तो लोग कहेंगे और आखिर में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे। तो सबसे पहले अपनी लाइफ देखें। वो खवातीन जिन्होंने औलाद भी दे दी, सब कुछ भी दे दिया, तब भी शौहर अपना नहीं हुआ, तब भी टेंशन नहीं लेनी। मतलब बाहर इन्वॉल्व है, बाहर मुंह मार रहा है, फिर भी घर वाले तवज्जो नहीं दे रहे, तब भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इन्हां ने कहते रहना है, तुसी भी इन्हां नूं समझाते रहना, फर्क नहीं पैना। इन दी एंड की होएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह जिंदगी में आप कोई भी काम करने चलिए, स्पेशली फीमेल्स, कोई रुकावट है आपकी जॉब में, आप किसी को पसंद करती हैं, आप उसे जिंदगी में हासिल करना चाहती हैं, रुकावट है, या आप अपनी जिंदगी में सोशल मीडिया पर कोई मुस्बत काम करना चाहती हैं या ग्रो करना चाहती हैं, लेकिन आपको रुकावट का सामना है, तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। इन दी एंड दे विल से चावल खाते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो पहली बात तो प्यारी मरियम को खराज तहसीन और इंतहाई अफसोस कि वो अपने बेटों की खुशी नहीं देख सकी, और वो उस रुतबे पर फाइज हुई जिसको शहादत का दर्जा दिया जाता है कि एक मां डिलीवरी के दौरान बच्चे पैदा करके दुनिया से चली गई।
اور ڈیفینیٹلی ہزاروں لاکھوں خواتین جاتی ہیں دنیا سے پریگننسی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کو لے کر، اور ان کی قربانی جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آتی کہ وہ ایک ایسے عمل سے گزرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی جو مرد کا کہیں اس میں ایسی ڈیتھ کبھی مرد کی رپورٹ ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے مردوں کو تو ایک اسپیشل خراج تحسین عورتوں کو دینا چاہیے، اور ایسی خواتین کو بھی خراج تحسین جو سائیکولوجیکل دباؤ کا شکار رہتی ہیں ماں بننے کے لیے یا بیٹا پیدا کرنے کے لیے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ایسی خواتین کو بھی جو معاشرے میں آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن لوگ ان کو جینے نہیں دیتے. ان دی اینڈ یہ سارا میسج یہی ہے، ہم سب نے بہترین، امیر ترین، حسین ترین اور ہر لحاظ سے سب سے بہترین ہو کے بھی بالآخر مر جانا ہے. اور لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، اور آخر میں یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. سو بیٹ them all, do whatever you want to do in your life positively and succeed, اور جیئیں اپنی زندگی. This is the message.